हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी दिखाएंगे, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बताएंगे और थोड़ा सा ओरली एक्सप्लेन भी कर देंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। देखते हैं सरफेस एरिया। तो डेफिनेशन ये कहती है सरफेस एरिया की, द टोटल एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ अ 3D शेप आर कॉल्ड सरफेस एरिया। डेफिनेशन ये कह रही है कि सरफेस एरिया जो होता है वो 3D शेप का होता है। टोटल एरिया ऑफ आउटसाइड, बाहर का आउटसाइड का जो टोटल एरिया होता है उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। या फिर ऐसे हम समझें, सपोज दैट हमारे पास कोई एक 3D शेप है। बहुत सारे 3D शेप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास 3D शेप होते हैं। उनका जो सरफेस का एरिया होता है, सरफेस का मतलब ये समझें कि जिसको हम टच कर सकते हैं अपने हाथ से। दिखाते हैं आप लोग को, जिसको हम, जैसे सपोज दैट ये एक हमारा कोई फिगर है, ये हमारा कोई एक 3D शेप है। इसको हम जिस पार्ट को अपने हाथ से टच कर सकते हैं वो उसका होता है सरफेस एरिया, या फिर वो होता है इसका सरफेस, और इसी के एरिया को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, आउटसाइड का जो एरिया जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप लोग ये याद रखिए कि सरफेस एरिया जो होता है वो केवल 3D फिगर का निकाल सकते हैं। एरिया तो हम 2D का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सरफेस एरिया जो होता है वो केवल और केवल हम 3D फिगर का निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट कैन बी फिल्ड इन 3D शेप, द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट कैन बी फिल्ड इन 3D शेप आर कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी 3D शेप में जितना अमाउंट हम फिल कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक बकेट है, हमारे पास एक बाल्टी है, हमारे पास कोई एक बकेट है। सपोज ये मेरे पास एक बकेट है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, आपसे कोई ये पूछ लेता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि जितना इसमें हम कंटेंट फिल कर सकते हैं, जितना इसमें हम पानी भर सकते हैं, जितना इसमें हम लिक्विड फिल कर सकते हैं, वही इसका वॉल्यूम होता है। क्योंकि वॉल्यूम लीटर में भी निकाला जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाला जाता है, मीटर क्यूब में भी निकाला जाता है। काफी सारी इसकी यूनिट्स होती हैं, लेकिन वॉल्यूम की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर लीटर होती है। तो जितना भी कंटेंट हम किसी भी 3D शेप में फिल कर सकते हैं वो उसका होता है वॉल्यूम। तो ये होता है एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आगे बात करते हैं कि 3D फिगर कौन कौन से होते हैं और इसका एरिया क्या क्या होता है। 3D फिगर कौन कौन से होते हैं और उसका एरियाज क्या होता है और कैसे निकालते हैं, आराम से समझेंगे। बहुत रटने वाली कोई चीज नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ओके, देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो 3D फिगर होता है वो होता है क्यूब। यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है दोनों फिगर को, क्यूब को भी और क्यूबाइड को भी। तो देखते हैं, एक तरफ क्यूब है और एक तरफ क्यूबाइड है। क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है। सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप सभी को पता है क्यूब और क्यूबाइड में 8 वर्टिसेस होते हैं, दोनों में। क्यूब में भी 8 वर्टिसेस होते हैं और क्यूबाइड में भी 8 वर्टिसेस होते हैं। बात करते हैं एड्स की। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? जो कॉर्नर होते हैं, जहां पर एड्स मीट करती हैं, मिलती हैं, जो कॉर्नर होते हैं उसे कहते हैं। सपोज ये मेरा क्या है, ये क्यूबाइड है,
ठीक है। तो क्यूबाइड के जो कॉर्नर हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस। आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें क्या है, 8 इसके वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। तो क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं और क्यूबाइड के भी 8 वर्टिसेस होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है 12 एड्स होते हैं। क्यूब के भी 12 एड्स होते हैं और क्यूबाइड के भी 12 एड्स होते हैं, है ना। एड्स का मतलब होता है कॉर्नर, जहां पर सरफेस एक दूसरे को मिलते हैं और जो वहां जहां पर कॉर्नर बनाते हैं उसे हम कहते हैं एड्ज। ये एक एड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, काउंट कर लेंगे आराम से। 12 एड्स होते हैं इसके, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 एड्स होते हैं। क्यूब के भी 12 एड्स होते हैं और क्यूबाइड के भी 12 एड्स होते हैं। क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस क्या होता है, तो क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस एक ही, मेजर डिफरेंस जो होता है वो एक ही होता है कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, मतलब कि इसकी सारी एड्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी लेंथ भी एक ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को भी ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट को भी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो सारी एड्स होती हैं, ऑल एड्स आर सेम। इसकी सभी एड्स क्या होती हैं, ऑल एड्स इक्वल लेंथ, सारी एड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। लेकिन जो क्यूबाइड होता है इसकी सारी लेंथ इक्वल नहीं होती है। ऑल द एड्जेस नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, सारी एड्स इक्वल नहीं हो सकती है। मैंने कहा सारी एड्स इक्वल नहीं हो सकती है। हो सकता है कोई 2 एड्स इक्वल हो जाए, मतलब कोई दो साइड इक्वल हो जाए। इसकी लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ब्रेड्थ को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी हाइट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए लेकिन हाइट सेम ना हो सकता है इसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाए लेकिन लेंथ सेम ना हो सकता है इसकी लेंथ और हाइट सेम हो जाए लेकिन ब्रेड्थ सेम ना हो। तो तीनों सेम नहीं हो सकते हैं। मैंने सपोज किया कि लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट 10 नहीं हो सकती है। अगर हाइट भी 10 हो जाएगी तो इसको हम क्यूबाइड नहीं, इसको हम क्यूब बोलेंगे। ओके, इसको हम क्यूब बोलेंगे। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं हो सकते, तीनों सेम नहीं हो सकते। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं हो सकते हैं। 6 फेसेस होते हैं। आप किसी रूम में खड़े होंगे, है ना, या फिर मेरे हाथ में ये जो 3D शेप है, ये जो बॉक्स है, ये भी एक क्यूबाइड है। चाहे इससे आप समझ लीजिए और चाहे किसी रूम से आप समझ लीजिए। किसी रूम में आप बैठे होंगे, किसी हॉल में आप बैठे होंगे, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि उसके 6 फेसेस हैं। मतलब कि फेसेस का मतलब हो गया कि किसी रूम की वॉल्स, किसी रूम की दीवार, उसे हम बोलते हैं फेस, है ना। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे सामने एक फेस है, एक दीवार है, हमारे पीछे बैक साइड में एक दीवार है। 2 हो गई, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। 4 हो गई, एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब एक टॉप हो गया एक बॉटम हो गया। तो टोटल हमारे पास क्या होती है, टोटल क्यूब के पास भी 6 फेसेस होते हैं और क्यूबाइड के पास भी 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के पास भी 6 फेसेस होते हैं और क्यूबाइड के पास भी 6 फेसेस होते हैं। आगे बात करते हैं स्क्वायर फेसेस। मतलब कि क्यूब में जो होता है, क्यूब में सारे फेस स्क्वायर के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट नहीं होती है, सेम होते हैं। मतलब लेंथ भी इसकी वही होती है जितनी इसकी ब्रेड्थ होती है और जितनी इसकी हाइट होती है। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों मेजरमेंट, तीनों इसकी मेजर्स क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, और इसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है, डिफरेंस होता है इसमें, लेंथ और ब्रेड्थ में डिफरेंस होता है। ओके, फिर हम देखते हैं एरियाज ऑफ ऑल दी फेसेस इक्वल। सारे फेस का एरिया सेम होता है, क्योंकि सारे फेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसका क्यूब के सारे फेस इक्वल होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। और इसमें सबका एरिया इक्वल नहीं होता है, केवल अपोजिट का एरिया इक्वल होता है। अभी आपको डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे अच्छे से। तो ये हो गई क्यूब और क्यूबाइड की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग समझते हैं कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर
अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे पहले वॉल्यूम आता है क्यूब, सॉरी सबसे पहले बात आती है क्यूब की। पहले सबसे पहले बात आती है क्यूब की। आप लोग जानते हैं कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, इसीलिए हमने तीनों को ए से रिप्रेजेंट किया है। मैंने ए से कर दिया है, आप किसी दूसरे से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी दूसरे से रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना। इसकी हम बात करते हैं अगर टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीएसए से, इसको लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से समझते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया जितना भी सरफेस एरिया है वो पूरा सरफेस एरिया टोटल, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें हम, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, अब अगर आपको रटना है फॉर्मूला तो आप रट सकते हैं, नहीं रटना है तो हम अच्छे से समझा देंगे कि ये कैसे निकाला जाता है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। रटना वैसे बेसिकली नहीं है, मैथ रटने वाली चीज नहीं है, फॉर्मूला थोड़े बहुत रटे जाते हैं, उसको हम देख लेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें 6 फेस हैं। मैंने कहा कि एक इधर को हो गया, मतलब अगर हम ऐसे खड़े हैं तो एक तो मेरे सामने हो गया, इसको पहला फेस मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। मेरे सामने जो है उसके जस्ट अपोजिट मेरे पीछे है एक, उसको आप सेकंड फेस मान लीजिए, मतलब एक इधर वाला हो गया, एक इसी के जस्ट पीछे, उसको हम सेकंड मान लेते हैं। एक ये लेफ्ट में हो गया, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। एक राइट में हो गया, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। एक टॉप पर हो गया, इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं। और एक बॉटम में हो गया, इसको हम सिक्स्थ मान लेते हैं। ओके, इसके 6 फेसेस होते हैं। सारे फेसेस का अगर आपका इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सारे फेसेस को अलग अलग आप एरिया निकाल लीजिए सारे फेसेस का, और एरिया निकाल के इसको आप क्या कर दीजिए, सारे फेसेस के एरियाज को ऐड कर दीजिए, इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकल आता है। समझ लेते हैं, जैसे हमने कहा कि इसका एक फेस फर्स्ट फेस है। अब देखिए फर्स्ट फेस का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट फेस का एरिया ऐसे निकालेंगे कि फर्स्ट फेस जो है उसकी लेंथ ए है, और उसकी ब्रेड्थ भी ए है। होता क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, एरिया होता है ए मल्टीप्लाई ए, हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। फर्स्ट का एरिया आ गया ए स्क्वायर, तो फर्स्ट का एरिया क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर लिख देंगे। सेकंड का एरिया निकालेंगे तो भाई जो मेरे सामने फेस है उसी का जस्ट अपोजिट, उसी के जस्ट सामने, जितनी बड़ी मेरे सामने दीवार है उतनी बड़ी मेरे पीछे दीवार होगी। तो एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकंड दोनों सेम होंगे। अगर एरिया ऑफ फर्स्ट ए स्क्वायर आता है तो एरिया ऑफ सेकंड भी ए स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि दोनों फेसेस सेम है। तो एरिया ऑफ सेकंड भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, अपोजिट इक्वल हो जाएंगे, प्लस एरिया ऑफ थर्ड। अब एरिया ऑफ थर्ड की बात करते हैं तो इसको हम इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं और आराम से समझते हैं। इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ देखोगे तो ए है, ये ए है, ये भी तो ए ही होगी, ये ए है, ये लेंथ ए है, तो सारी लेंथ क्या होंगी, सारी लेंथ ए होंगी, वर्टिकली सारी लेंथ ए होंगी। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि थर्ड का एरिया भी ए स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड के जस्ट अपोजिट फोर्थ फेज है, तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ को हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिफ्थ है, इसकी लेंथ ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगी, सारी ए होंगी, तो ये ए हो गया, और इसकी ब्रेड्थ भी क्या है, ए है। इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फिफ्थ का एरिया भी क्या हो गया, फिफ्थ का एरिया भी हो गया ए स्क्वायर, प्लस जो फिफ्थ का होगा उसका जस्ट अपोजिट 6 होगा, जो मेरा टॉप होता है वही हमारा बॉटम होता है, ए स्क्वायर। सबको ऐड कर लो, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 6 टाइम है तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 ए स्क्वायर।
ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।